Welcome to our podcast with friends, our another episode. In today's episode, we would talk about different, stay-home moms versus working moms. How our moms were and how did it transition to us, and few other things related to this topic. And we thought like this is a good topic for us to talk about. So I would again welcome our friends. Everybody say hi or say whatever you want to say, and then we can start. So to begin with, I would say पहला जो सेगमेंट हम लोग बात करेंगे जिसपे वो है कि कैसे व्हाट वर द रोल्स ऑफ आवर मदर्स, हाउ वर दे, उनका समय कैसे बीतता था, एंड देन हाउ इट ट्रांजिशन टू अस, and what changes have you seen over the times. So I would expect कि everybody talks about their moms and themselves a little bit. So anybody wants to start? जनता। अम, मैं अपनी मदर का बता सकती हूँ जो मैंने देखा है। तो बचपन से मैंने देखा है, हम लोग का मेरे दादा दादी सब साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। तो मम्मी मैंने शी वॉज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे शी वॉज बिजी। जैसे उनका सुबह से स्टार्ट होता था, चाय से लेके नाश्ता, हम लोग का टिफिन बनाना। फिर दोपहर में थोड़ा सा लेटती भी नहीं थी आई थिंक। और मतलब काम करते करते इतना बिजी। फिर आई थिंक थोड़ा सा ऐसे ही बैठे बैठे ही उनको झपकी लग जाती थी, या फिर हम लोग स्कूल से आते थे तब उसमें भी फिर जुट जाती थी खाना देने में। फिर उसके बाद शाम को फिर नाश्ता बनाने में जुट जाती थी चाय के साथ। मतलब नाश्ते के साथ भी चाय के साथ कुछ मान लो हलवा हो गया, ढोकला हो गया, चाट बना लिया कभी, इस टाइप का। फिर उसके बाद 7:30 बजे वो डिनर में जुट जाती थी। मतलब उनका पूरा दिन मुझे लगता है 80% उनका टाइम, 80 to 90% किचन में ही जाता था। तो उसके बाद लेकिन वो हैप्पी रहती थी। मैंने ये देखा था कि वो उनको लगता था कि यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। राइट। मतलब अपने बच्चों को सर्व करना, अपने पति को, सास ससुर को सर्व करना। और उसमें जिसको कहते हैं ना निष्काम कर्म, उसमें कोई उनको वो नहीं था कि मुझे कुछ मिलने वाला है। राइट। जैसे गीता में कहा गया है। तो लेकिन गीता में जो कहा गया है वो हम लोग तो फॉलो नहीं कर रहे हैं आजकल। लेकिन हमने अपनी माँ को देखा है कि वो निष्काम कर्म करते हुए, कि कोई आशा ना करते हुए कि हम सास ससुर के लिए कर रहे हैं तो हमको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मतलब उल्टे गाली भी मिलती थी तो सुन लेती थी। ऐसा भी हुआ है। तो गाली मीन्स लाइक कुछ बुरा, जैसे सास सास होती हैं सासू माँ, तो वो कुछ टॉन्ट करके कुछ बोल दिया कि अच्छा आज तो तुमने ये बना दिया है, ठीक है, बहुत शॉर्टकट में बन गया ये तुम्हारा ना। तो ऐसे मतलब अच्छा भी बना हो तब भी कुछ ऐसे नुक्स निकाल दिया कभी। तो लेकिन उसको कभी भी ऐसे नेगेटिव वे में लेना या कुछ इस टाइप से मैंने देखा नहीं था। तो ये मेरी माँ का मैंने बताया, अब बाकी लोग बताएं। अनुपमा। Yeah. um Bhavna, do you want to say because you are, yeah. मेरी मदर भी हाउस वाइफ थी। आई थिंक जिस टाइम पे हम लोग बच्चे थे मोस्टली लेडीज जो होती थी वो हाउस वाइफ ही होती थी। राइट। और जहाँ तक कि उन मेड्स वगैरह भी बहुत कम घरों में होती थी, तो जितना हाउस होल्ड वर्क होता था वो सारा मदर्स ही करती थी। उनका रूटीन ही होता था कि सुबह जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को भेजना, फिर क्लीनिंग मॉपिंग सब कुछ करना है ना। तो उनका आधे से ज्यादा टाइम तो इन सब कामों में ही निकल जाता था। मतलब बहुत शायद दिन में शायद उनको हार्डली एक आध घंटा ही मिलता होगा कि वो कभी शाम को या दिन में कभी नीचे अड़ोस पड़ोस में जाके अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात कर सकें। तो मुझे लगता है कि वही जो उनके पास वो थोड़ा सा आधा एक घंटा होता होगा, वही उनके लिए वो टाइम होगा जो मी टाइम, या जो अब मी टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया है, या फ्री टाइम होगा रात तक। तो मुझे तो फिलहाल वही लगता है कि उन लोगों की लाइफ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि समहाउ हम लोगों से ज्यादा कंटेंटेड थी। कि उन लोगों ने अपने आप को जहाँ पे भी थी ना, मतलब जो भी उनका बना हुआ था एक वर्ल्ड, उन्होंने अपने आप को उसमें सेटिस्फाई कर लिया था कि हाँ बस, कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रही हूँ। तो मुझको यही लगता है कि उन लोगों की लाइफ हम लोगों से शायद, मतलब वर्क, शायद वर्कलोड उनका फिजिकल वर्क वगैरह ज्यादा था, लेकिन जो मेंटल प्रेशर वगैरह है वो उनके ऊपर शायद उतना वैसा नहीं था जैसा हम लोगों पे है। That's true. Yeah. आगे।
अपर्णा या अनुपमा, तुम लोग बताओ। हाँ अनुपमा बोलो। मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ ही थी, और हम लोग के यहाँ जॉइंट फैमिली तो नहीं थी, बट हमेशा एक्सटेंडेड फैमिली का कोई ना कोई मेंबर, कजिन्स हैं वो हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं, या कोई जॉब के लिए रह रहा है, तो इस तरह से हमेशा रहता था कि ऑल्दो वी वर 5 सिबलिंग्स, हम लोग ऑलरेडी 5 लोग थे, और मम्मी पापा के अलावा भी जैसे कजिन्स हैं ऐसे लोग रहते थे, बट अगेन उन लोगों का ये था कि हाँ सब लोग साथ में हैं, उन लोगों को ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता था कि अच्छा सबका अब खाना बनना है या इस तरह की कोई भी चीज नहीं। सो शी वॉज ऑल्सो हाउस वाइफ, बट आई वुड से वेरी केयरिंग मदर। आई वुड से कभी भी, मतलब हम लोग को, हम एटलीस्ट हम, आई वॉज द यंगेस्ट अमंग 5, सो आई कैन टॉक अबाउट द ओल्डर वंस, लेकिन हमारे लिए तो आई वॉज सो पैम्पर्ड। तो आई डोंट नो, हम हमारी बहुत ही डोटिंग मदर, मतलब कैसे उनके पास इतना लव एंड अफेक्शन होता था दिखाने के लिए, विच आई फील लाइक आई लैक अ लॉट इफ आई कंपेयर माई सेल्फ टू माई मदर। ये एक चीज जो मुझे बहुत दिखती है कि पता नहीं कैसे वो, हम स्कूल से आए हैं इतना हाथ से खाना खिला रही हैं, ऑल्दो मतलब हम्म। अंटिल 12th क्लास आई वुड रिमेम्बर, खाना बनाई भी वही है, और वो सो भी रही हो फिर भी उठ के, अच्छा बच्चा आ गया अब चलो उसको हाथ से खाना खिलाते हैं। और उसके बाद अगर एग्जाम है, हम रात भर पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे आके हर 5-10 मिनट में, और कुछ मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई डोंट नो आई मीन फ्रॉम वेयर शी गॉट दैट स्ट्रेंथ, इतना काम करने के बाद भी। मतलब पापा की भी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग जॉब थी, तो वो घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे। आई 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 हैव नॉट सीन माई फादर रेजिंग अस, केवल मम्मी का ही दर्शन होता था। पापा सुबह 5-6 बजे निकल गए तो शाम को 10 बजे कभी देखा कभी नहीं भी देखा, बिकॉज ऑफ हिज जॉब। लेकिन मम्मी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माई मम्मी वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड, स्टिल शी वॉज एबल टू रेज अस वेल। जो आज हम लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई से ही सब कुछ आता है, बट शी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब शायद उन्होंने लाइफ में जो भी देखा उससे वो जो सीखा, मतलब वो मुझे मैथ्स के सवाल नहीं बता सकती थी, बट द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन शी हैज गिवन प्रोबेबली हेल्प मी डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, मुझे ऐसा लगता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, बट वो एक अच्छा पेरेंटिंग था मुझे लगता है एज अ मदर। बट उनकी लाइफ को अगर हम सिर्फ देखें, तो वैसे तो उनका जीवन हम ही लोगों के साथ में रहता था, बट आई फील लाइक जैसे वो बहुत रिलीजियस थी, तो वो पूजा के लिए उनको टाइम मिल जाता था, दैट वाज हर फोकस। तो वो सुबह जल्दी उठ के जैसे गंगा स्नान करना है तो वो चली गई, या हम लोगों के उठने से पहले 1 घंटा पूजा करना है, जो जिसका बहुत लोग मजाक भी उड़ाते थे कि अरे मम्मी तो ये बहुत ज्यादा पूजा करती हैं, और वो कर लिया उन्होंने। फिर शाम को 4 बजे उनकी 3 सखियां आ जाती थीं, कोई भी मोहल्ले की, और उनका प्लान फिक्स रहता था कि किसके घर आज जाना है। सो दैट वाज हम्म। देयर टाइम दैट दे वर एबल टू डू इट। और मैंने देखा है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी, और उनके पास ना मोबाइल था या कुछ था, पता रहता था आज जो है वो वाली आंटी आ जाएंगी, आज वो उनके घर जाना है, 3-4 और लोगों का उनका ग्रुप था, एंड दे वर वेरी हैप्पी। और उसमें वो गॉसिप भी करती थी कि हाँ उनके घर ऐसे उनके घर ऐसे, वो सब भी होता था, बट दैट वाज देयर जोन टू बी देमसेल्व्स। सो या लिटिल बिट अबाउट माय मॉम। मेरे यहाँ भी जॉइंट फैमिली थी और हमारे यहाँ तो ऐसा था कि दादा दादी नहीं थे लेकिन 4 फैमिलीज हम लोग साथ में रहते थे, चाचा ताऊ जी। तो काम तो ज्यादा होता ही था, कर लेते थे वो लोग और खुश होके करते थे सब लोग काम। सारी मेरे तो घर में फिर 4 एक तरीके से मम्मी हो गई थी, तो चारों लोग अच्छे से करते थे खुश होके। झगड़े भी होते थे, गॉसिप भी होता था, वो लोग सब चारों आपस में ही फ्रेंड्स भी बन जाते थे, सब हो जाता था उनका घर में ही। अच्छा था वो एक्सपीरियंस। और हाँ, जैसा भावना तुम कह रही थी, कंटेंटेड थी वो लोग, खुश होके करती थी घर का काम। और मेरी मम्मी इतना तो नहीं प्यार जता पाती थी लेकिन केयरिंग बहुत थी। अभी ये खिला दूं न्यूट्रिशियस, वो खिला दूं न्यूट्रिशियस, ऐसा ऐसा मम्मी का बहुत रहता था। बस बाकी तो मैंने तो तुम तीनों की मम्मियों का भी प्यार लिया है। खूब जाती थी मैं तुम तीनों के घर, तो मुझे याद है कि कितने प्यार से अजंता की मम्मी, भावना की मम्मी, तुम्हारी मम्मी अनुमा कितने प्यार से खाना खिलाती थी हमेशा। ठीक है, अपना बाद में बताऊंगी। नहीं तो ये आई तो हम एंजॉय लोग तुम लोगों सबने की मम्मियों एक्सपीरियंस का भी, मैं प्यार मैंने लिया है खूब। किया। ये तो है। राइट। Yeah, that is सेम। really good. But हम तो एक चीज मिस किया मैंने पूछना, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ कि currently what you are doing. Are you a stay home mom or you are a working mom? And since we have talked about our mothers, let's talk about ourselves now.
how our life is currently, what you are doing in short, not विस्तार में, और कैसे, मतलब हाउ डू यू सी। और दूसरी चीज जो कंटेंटमेंट की बात सबने कही कि डू वी रियली नो कि हमारी मॉम्स कंटेंट थी, इसके बारे में भी हम पर लोग थोड़ा नहीं, बात देखो करते घर हैं। का काम वो खुश होके करती थी, उनको किचन में अच्छा लगता था। ऐसा तुमको अगर मैं लगता है? अपने से कंपेयर करूँ, नहीं अभी भी अच्छा लगता है उनको। हम्म। मुझे तो नहीं अच्छा लगता बिल्कुल, तो उस अगर एस्पेक्ट से मैं देखूं तो उनको किचन में अच्छा लगता था। वो नई नई चीजें हाँ, मेरी बनाकर मम्मी को खिलाना भी एंजॉय करती थी। प्लस वो मेरी सेम। मम्मी का तो काढ़ा बनाना और ये पीस के देना, वो पीस के देना, इस चीज का जूस निकाल के देना, उसका बहुत शौक था उनको, तो कि मैं अपने बच्चों को कितना हेल्दी खिला दूं, ये चीज रहती थी मम्मी की। तो इस तरीके से वो सेम। प्यार उनका दिखाने का ये तरीका था कि मैं अच्छी हम्म। चीजें खिलाऊं अपने बच्चों को। पर ओके। मैं तो इतना पेन नहीं लेती हूँ। तो इन सही दैट बात वे है, आई वही। वाज लकी। मैं तो बहुत लकी थी इस मामले में। तो सही बात है। मेरा बच्चा उतना लकी नहीं है, और मैं बट अभी तो मैंने फिलहाल बोला तो सेल्फलेस, राइट? सेल्फलेस थी। वो तो मम्मी मतलब देखो सेल्फलेस होती ही है, बच्चे के हाँ, लिए तो हर मम्मी सेल्फलेस ही होती है। बच्चे की माँ बच्चे का तो वही रिश्ता ही होता है, एक वही रिश्ता हाँ। ही है। तो वही बात है। या बाकी थोड़ा अपने बारे में आप लोग बताइए, आप लोग हाँ, क्या कर रहे हैं? तुम और शुरू करो अनुपमा। हाँ, अनुपमा बताओ फिर हम बोलते ओके, मतलब हम तो अभी या वर्किंग मदर हैं। तो बट मैंने दोनों फेजेस देखे हैं, मतलब बीइंग वर्किंग मॉम एंड कुछ दिन मैं स्टे होम मॉम भी थी। तो ऐसा नहीं कहूँगी, दोनों ही लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं, आई वुड से। आई डोंट नो, मतलब मेरी मॉम कंटेंट थी कि नहीं, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, देख के लगता ये था कि हो सकता है समटाइम, लेकिन वो अच्छा सॉरी, आई नहीं नहीं, गो तो अहेड, आई मीन दिस इज गुड, दिस इज डायलॉग, आई एम नॉट हियर टू टॉक वन बाय वन, ठीक नहीं है बताओ। देखो, मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके बोला है, किचन का काम। किचन का हम्म। काम जो मुझे बहुत ही ज्यादा बोझिल लगता है समटाइम्स, उनको वो चीज नहीं लगती, कभी ओके। नहीं। हम्म, हाँ वो तो एक एस्पेक्ट। हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी मम्मी से ऐसी बात नहीं की, और अब नहीं है मम्मी तो आई एम वेरी, मतलब दैट्स समथिंग दैट आई वुड नाउ, जब मैं इवॉल्व हो गई हूँ तब मैं जरूर उनसे बैठ के पूछती कि मम्मी सही में तुम खुश थी या खुश हाँ हो। बट अभी हाँ। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम लोग के पास है वो ऑप्शन, तो जरूर बैठ के कभी पूछना। नहीं, मुझे पता है कि वो कहाँ पे खुश नहीं थी और कहाँ पे खुश नहीं थी। खुश थी, ओके, देन हाँ इट्स गुड। हाँ। लेकिन हाँ, किचन का अगर मैं देखूं तो वो किचन में खुश होके काम करती थी हमेशा। या दैट्स ट्रू। कोई गेस्ट आया, 5 मिनट में सारा, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी फैमिली थी तो समटाइम्स खाना खत्म भी हो जाता था। पता चला कि सबका घर में लंच हो गया है, फिर कोई आया तो 10 मिनट में खाना रेडी दोबारा। वो इतना अच्छे से और खुश होके, ऐसा नहीं है कि, ये उस जनरेशन में मैंने सबको देखा है कि घर में अगर कोई मेहमान आया है ना तो खुश होके उसका सत्कार करती थी मम्मी लोग हमेशा। विच वी लैक, राइट, हम लोगों का मुंह बन जाएगा मुझे तो अगर। ऐसा लगता है कि घर में खाना खत्म हो गया, कोई आ गया, तो मैं तो ऐसे हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ मैं। पहले से ही क्यों नहीं बताया वैसे। अभी देखो, अभी ये कल्चर खत्म हो भी गया है, कोई ऐसे बिना बताए आता नहीं बताया है। नहीं आता, बट हम लोग फिर भी वी आर स्टिल कैरिंग दैट, कि हम लोग इतने भी मुंह नहीं बनाते हैं, वी स्टिल हाँ, वांट इतने टू। मैं तो नहीं हूँ इतनी प्रो। बिकॉज आई हाँ, व्हेन आई गो मुझे आउट अच्छा आई लगता सी है। सम पीपल रियली डोंट वांट टू कुक। वो हाँ तो भाई बाहर से कर लो या सम ऐसे कर लो। तुम लोगों का क्या ऐसा मानना है, क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो मुझे एक तो कुकिंग का लगता ही है कि आया है तो। मेहमान आ रहा है, नहीं, मुझे तो खाना तो लगता है घर पे ही मेहमान आ रहा बनाते है तो हैं, मैं जितनी लेकिन हाँ चीजें मैं जितना अपने आप पॉसिबल हो बना सके लूँ भावना शॉर्ट कुछ कट बोल में। रहे, एक खाना मिनट, बना। पढ़ना, भावना कुछ हाँ बोल रही, क्या कह रही हो भावना? तो मुझको अगर ये लगता है कि हाँ मेरे घर किसी ने आना है ना, तो मुझको लगता है कि जितनी चीजें मैं खुद बना सकती हूँ ना वो खुद बना लूँ। और मुझे अच्छा लगता है खुद बना के सर्व करना। एक जिसे वो बोलते हैं ना, कंटेंटमेंट। अच्छा। मतलब पहले मुझे से कुक पता है करना तो ठीक है। जेन्युइनली पसंद है। हाँ। ये बोलो, इतने साल जॉइंट फैमिली में रहे तो उसका कुछ असर आ गया। हम्म। नहीं, पता तुम्हें है अजंता, पहले से तो फिर ठीक ही है। हाँ हाँ, तुम्हें जनता खाना बनाना मुझे बोलिए। अच्छा लगता है? हाँ, हम्म जनता को तो अच्छा लगता हम्म। बोलो अजंता। हाँ, क्या बोल रही हो? खाना बनाना अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ, खाना बनाना तो अच्छा लगता है, कोई आता है तो हम ही बनाते हैं, मेरा बेटा बोलता है कि तुम ही बनाओ। और बहुत रेयरली ऐसा होता है जैसे कि
मान लो कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग आ रहे हैं, अचानक से कोई बोला लाइक 30 मिनट्स के इसमें, तो तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्या बनाए क्या, तो वो लोग खुद ही बोल देते हैं। मतलब आजकल ऐसा हो गया है ना कि तुमको कुछ बनाने का जरूरत नहीं, कुछ ऑर्डर कर लेंगे। और लेकिन पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जैसे हस्बैंड के कोई फ्रेंड आने वाले हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स आने वाले हैं, तो पहले से वो लोग पहले से बता देते हैं, लाइक 7 डेज पहले या 2 दिन पहले बता दिए। तो घर में मेरी सासू माँ थी, तो वो और हम दोनों मिलके क्या क्या बनाना है पूरा प्लान कर लेते थे, तो दोनों मिलके हम लोग बना लेते थे, और बड़े मजे से बनता था, सब लोग साथ में खाना सर्व करना बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना। और ये शायद मम्मी से ही मुझे मिला है, तो किचन का काम, रसोई में खाना बनाना, ये सब बहुत पसंद है। तो अच्छे अच्छे मतलब नए नए डिशेस ट्राई करना। और बेटा भी थोड़ा है, उसका भी थोड़ा यूट्यूब से देख देख के मम्मी ये वाला बनाओ, या खुद भी कभी छुट्टी होती है तो ट्राई करता है। तो अच्छा लगता है बनाना, किसी के लिए भी अपने लिए भी, दोनों। क्या बोल रही थी अपर्णा, तुम तुम तो कुछ कह रही थी नहीं, क्या? मैं तो यही कह रही थी कि हमारे घर में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बाहर से खाना आएगा, कोई गेस्ट आया है तो। लेकिन जैसे मम्मी खुश होके बनाती थी ना, कोई अचानक से अगर आ गया तो मैं थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मैं तो पैनिक हो जाती हूँ। हम्म। बनाना तो है ही मुझे, तो या बाजार तो से कोई तो नहीं ऑप्शन आता है नहीं खाना हमारे यहाँ कभी भी। पहले से पता है पर तो मुझे कोई लगता है प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो। पर मुझे लगता है अपर्णा, ये अजंता और अनुपमा दोनों को कुकिंग का तो बहुत शौक है, जहां तक मैंने देखा है। हाँ, हाँ। अनुपमा भी बहुत नई नई चीजें बना के हाँ, पता फेसबुक नहीं ये वगैरह पे कहाँ पोस्ट से आ करती गया है है हम लोगों के भी अंदर ना, खाना बनाने का एक। है ना। डिड वी कैरी इट और फॉरवर्ड फ्रॉम आवर मदर्स, वो एक। आ मैंने जाता तो है। नहीं किया कैरी फॉरवर्ड। तुमने कहाँ से किया फिर? नहीं मतलब मैंने, मुझे बस मैं बनाती हूँ, अगर कोई आया अच्छा, है तुम्हें तो मुझे पसंद बना। नहीं है खाना बनाना? आ, बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर करके ये करना वो करना नहीं। जो सेट आ, चीजें हैं, चार पांच जो चीजें मुझे आती है, किसी को पता है मेरे घर आएगा तो क्या मेन्यू मिलने वाला है उसको। ओके। जो या रेगुलर लेकिन विजिटर्स हैं। मैं गई थी, अपर्णा ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। हाँ, खाना और टेस्टी अगर, बन जाता है, हाँ, पर वैरायटी नहीं नहीं होती है बहुत ज्यादा। टेस्टी बनाया था, मतलब तुम जो बनाती हो वो एकदम परफेक्ट बनाती हो, हाँ, राइट। हाँ, हाँ, और हाँ, तुम्हें हाँ, कुछ नया चीज ट्राई करने का मन नहीं करता, ये है। हाँ, 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 हाँ। हम्म। दैट्स गुड। सॉरी, मैं डाइग्रेस हो गई, तो हम लोग अपना अपना थोड़ा इंट्रो दे रहे थे कि व्हाट वी आर डूइंग। आर वी स्टे होम मॉम्स और वर्क, कुछ तो सब मैंने हाँ, बताएंगे आज। आप लोग या बताओ। अनुपमा तुमने बताया अपना हाँ। कि तुम वर्किंग हो, और समटाइम्स तुम ऑन एंड ऑफ, कभी स्टे एट होम थी और हाँ, कभी वर्किंग, ऐसा भी। वर्किंग थे, बट इट्स वेरी चैलेंजिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में और मेरी मॉम की लाइफ में अगर एक सबसे बड़ा डिफरेंस जिसे हम बोलना चाहें एक लाइन में, तो यही है कि मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस मेरे द्वारा लिए गए हैं, एंड आई एम मोर कंटेंट अबाउट दैट। आई माइट बी हैविंग अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कई बार। आई एम लाइक सुपर टायर्ड, और मुझे लगता है कि कैसे विद 2 बॉयज टू मैनेज। बट मुझे जो खुशी देती है, बस एक चीज देती है लाइफ में, और इट कुड बी ऑल्सो बहुत इल्यूजनरी खुशी भी हो सकती है, कि मेरी लाइफ का अगर एक चम्मच भी मैंने अपनी लाइफ में खरीदा है, से लेकर के घर खरीदा है या जो भी, एवरी डिसीजन इज सोली मेड बाय मी, नो बडी एल्स। सो दैट्स द ओनली सेटिस्फैक्शन आई हैव। वो कंटेनमेंट कह लो, इल्यूजनरी कह लो, जो कह लो, वो है, बट वही है हम्म, जो हम्म, मेरी मदर से मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। उनको हम्म, अपनी हर हम्म, चीज के लिए शी वॉज डिपेंडेंट। तो बस हम्म। यही एक चीज कहेंगे नाउ टू अदर्स। राइट। नहीं, ये तो है। अपर्णा बताओ, अभी तुम क्या कर रही हो? अम, पहले तो मैं एक स्कूल में जाती थी एज अ किंडरगार्टन टीचर, और अभी मैं घर पे ही करती हूँ 2 घंटे की, तो एक तरीके से घर पे ही हूँ। तो बहुत आराम से घर का भी काम मैनेज हो रहा है, और बच्चा भी मैनेज हो रहा है, और काम भी मैनेज हो रहा है। और डिसीजंस, हाँ, बहुत सारी चीजों में मैं अकेले नहीं लेती हूँ डिसीजन। पर हाँ, बहुत सारी चीजों में मैं सुन सबकी लेती हूँ, फिर अपने से ही डिसीजन लेती हूँ। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ मुझे बोलना नहीं है। बोलो अजंता, तुम बोलो। मेरा भी ऐसे ही अनुपमा जैसे ही था पहले, कभी कुछ दिन मैं स्टे एट होम मॉम रही, कुछ दिन मैंने काम किया, मैंने दोनों ही एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहली बात मैं अनुपमा के लिए ही बताना चाहती हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी
और प्रेग्नेंट नहीं, मेरा बच्चा हो गया था तब। मैं कहीं निकल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं बहुत बच्चा बच्चा हो रहा है, लाइक सारा टाइम मैं बच्चे के पीछे मैं वो कर, बहुत एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आ गई थी। मतलब नहीं आनी चाहिए एज अ मदर, बट आ गई थी क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं मतलब बच्चे के पीछे, बच्चे का खाना पीना, वो क्या करेगा, सूसू पॉटी दूध, यही चल रहा था मेरा। तो मैंने अनुपमा से बताया ये चीज, तो अनुपमा ने मुझे बोला कि तुम कंटेंट राइटिंग क्यों नहीं करती हो, बच्चा तो सोता भी है राइट, तो टाइम टाइम पे वो सोता है, सो जाएगा, तो तुम उस टाइम पे अगर कंटेंट राइटिंग करो। तो मैंने, मुझे पता ही नहीं था कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले अनुपमा ने ही मुझे बताया। तो फिर मैंने गूगल किया कि क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो ऐसे करके मुझे तो मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब घर में बैठे कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना ट्राई करें। तो सबसे पहले उसी में मैंने ट्राई किया। तो एक दो बार तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि भाई पहली पहली बार था। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों रिजेक्ट हो रहा है, फिर मैंने कॉपी स्केप डाउनलोड किया कि कैसे मतलब कॉपी प्लेगरिज्म ना हो, ये सब अपने से सीखा। अनुपमा भी थी साथ में, वो भी कभी कभी हेल्प कर देती थी। तो उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 मेरा अप्रूव हो गया, फिर धीरे धीरे मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे। तो वो एक बड़ा मजेदार चीज थी ये। वही लास्ट टाइम हम लोग ने जो इंटरनेट की बात करी थी, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हो या रिवोल्यूशन कह सकते हो कि घर बैठे हम काम कर रहे हैं, मुझे जो भी मिल रहा है, तो हम्म। उससे एक अजीब सा मतलब एक कंटेनमेंट आ रहा है राइट। मैं हाँ आई वॉज हाँ। हैप्पी कि मैं बच्चा भी हम्म। देख रही हूँ, बच्चा एकदम छोटा है, मतलब मैं हम्म। कहीं जा ही नहीं सकती थी कुछ करने के लिए, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड रहता था कि पढ़ाई लिखाई की है, फिर सारा दिन मैं क्यों मतलब है ना बच्चे के पीछे। तो कंटेंट राइटिंग सीखने के बाद ये चीज जब करने लगे तो अच्छा लगता था, चलो 2 4 घंटे ही सही, मैं मेरा कुछ अपना कर रही हूँ, कुछ ये है। उसके बाद ठीक है, मैंने जॉब, टीचिंग जॉब किया, कभी कभी घर पे थे। तो दोनों एक्सपीरियंस किया है, दोनों तरह की लाइफ एक्सपीरियंस करी है। और कभी कभी कुछ कुछ सुनने को भी मिल जाता था सासू माँ से भी कि ये तो सुबह से निकल जाती है ना, फिर मुझे ही सब करना होता है। तो जब काम करते तो, अब सभी को शायद कभी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर सासू माँ या कोई बड़ा कोई है घर में, तो जाहिर सी बात है ना, वो मतलब 80% टाइम वो बच्चे के साथ रह रही हैं, आप 20% दे रहे हो। तो सुनना तो पड़ेगा जब काम करना है तो उसके बाद लेकिन कुछ कभी कभी कुछ ऐसे हालात हुए कि छोड़ना पड़ा, कि लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, तबीयत खराब हो जाती थी, ऐसा हो जाता था। तो फिर मैंने कुछ दिन छोड़ा, फिर मैंने कंटेंट राइटिंग घर पे किया, इस तरीके से कभी बाहर करी, कभी घर पे करी, लेकिन कभी काम छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ करते हम्म। रहे। जिससे कि वो जो चीज मैंने अपनी माँ में नहीं देखी थी, कि हम्म। लेकिन हम लोगों में क्या है, मेरी माँ सिर्फ खाना बना के खुश थी राइट, खाना बना के सबके लिए करके थोड़ा बहुत अपना टाइम गाना वाना सुन लिया, कभी मूवी देख लिया, वो बहुत रेयर बात है। लेकिन मम्मी का कंटेंटमेंट उसी में था। लेकिन हम्म। हम लोग जब फुल टाइम हाउसवाइफ बने, मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ खाना बनाना या बच्चा देखना मेरा कंटेंटमेंट नहीं है, दैट इज नॉट माई क्या बोलेंगे उसको, हैप्पीनेस जोन जिसको बोलते हैं, या कंटेनमेंट जोन। तो वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं था, मुझे उसमें आराम या खुशी नहीं महसूस हो रही थी। मुझे हम्म। लग रहा था कि कुछ करना चाहिए, क्यों पढ़ाई करी है इतनी फिर। तो फिर हम्म। नहीं पढ़ते है ना, अनपढ़ ही रह जाते जब सिर्फ खाना ही बनाना था। तो खाना बनाना खराब नहीं लगता था, लेकिन हाँ साथ में कुछ करना भी है राइट। तो इसीलिए इस तरह से काम किया, कभी घर पे रहे, कभी काम किया, कभी घर पे भी रहे, दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है। तो आई वॉज हैप्पी इन बोथ, ड्यूरिंग बोथ द टाइम। भावना आप तुम बताओ। तो जब मेरी शादी हुई ना तो जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी। तो जॉइंट फैमिली में शादी और बिजनेस फैमिली थी। तो बिजनेस फैमिली के कारण बाहर जाके जॉब करने का कॉन्सेप्ट ही उन लोगों को समझ में नहीं आता था। उनका जो माइंडसेट था वो ये था कि अगर तुम 5,000 या 10,000 की जॉब तुम बाहर करोगी ना, उतने में हम अपने शॉप पे स्टाफ को देते हैं। ठीक है, तो तुम उतने पैसे हमसे ले लो बट घर पे रहो। लेकिन जैसे अजंता ने बोला ना कि वही फीलिंग आती थी कि यार इतना पढ़े लिखे सब किया, कि क्यों पढ़े लिखे, आखिर हम घर पे बैठ के कर क्या रहे हैं, खाली वही रोटियां बनाने के लिए बैठते हैं पीछे। फिर वही हुआ कि बच्चे, मैंने बीएड भी किया, बीएड करने के बाद, शादी के बाद ही किया बीएड। बीएड करने के बाद भी जब जॉब वगैरह ढूंढने गए, देखने गए, तो भी ना
एटमॉस्फेयर वैसा ही रहता था। मतलब अगर आप बीएड भी करने जा रहे हो तो भी, पढ़ने जा रहे हो आप तो भी वही होता था कि बीएड तुम्हारी बात हुई कि जो पीछे से कर रहा है थोड़ा टाइम अगर आप करके भी जाओगे तो उसको लगता था कि नहीं वो बाहर है, ये कर रहा है सारा। तो फिर इसलिए जॉब छोड़ी कुछ दिन, जॉब की ही नहीं। फिर जब जॉब खुली तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, तुमको पता कंटिन्यू। भावना की आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। कोई उसको बोलना है आवाज तो क्या थोड़ा पूरा ही पास चल रही से बोले। लेकिन एक चीज जो सब लोग ये बात बोल रहे हैं, इस पे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ हम्म। कि ये बताओ कि सही में मतलब ये जो लोग कहते हैं कि अगर तुम जा रही हो, तुमको नहीं लगता है कि औरतों के लिए रादर इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए रादर देन उनको ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, कि भैया वो जाएं बाहर काम करें उनके बच्चों को देखने के लिए, अगर वो कर रहे हैं तो रादर सपोर्टिंग होना चाहिए रादर देन इस तरह का। अगर एक बार भी अगर मान लीजिए आपने किसी को टॉन्ट कर दिया या उसको, तो उसको तो दिमाग में रहेगा कि उसको गिल्ट आप दिमाग फील में रहे। करा रहे हैं एवरी डे। सो डू यू थिंक दैट इट इज राइट फॉर एनीबडी टू डू दैट? और नहीं, हम सब ने इट्स कभी नॉट ना राइट। कभी चाहे इस या उस एस्पेक्ट में ये चीज फील की है कि लोगों ने हम लोगों को फील कराया कि इफ यू आर गोइंग आउट देन यू आर डूइंग समथिंग और द अदर मिसिंग आउट, तुम कुछ गलत कर रही हो। ये तो वो गिल्ट जो कराते हैं लोग, क्या ये सही है? नहीं, एक्चुअली देखो, मेरा तो कभी मुझे तो फुल डे जॉब रहा नहीं। हम्म। टीचर थी मैं तो मैं तो हाफ डे में घर आ जाती थी, तो मुझे तो हमेशा सपोर्ट ही मिला है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इन लॉज भी नहीं रहते थे साथ में, तो मैंने कभी नहीं फेस करी ये चीज। हम्म। अजंता बताएगी। अजंता, तुम बताओ। नहीं बट तुम एक भावना तो वैसा एस्पेक्ट तो देखती तो होगी ना, मतलब और लोगों के लाइफ नहीं, में, इफ एक्चुअली यहाँ पे नॉट इन और मेरे योर एक लोगों लाइफ। का। और फैमिली है। उन्होंने भी, वो तो अपने नेटिव प्लेस से अपने पोते को देखने के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गई, अपने साथ एक हेल्पर भी लेकर आई अपनी बहू की जॉब को कंटिन्यू करवाने के लिए, तो वो भी बहुत सपोर्टिव रही। तो अब दैट्स उनके दिखते कमेंडेबल, हैं ऐसे कि लोगों को तो भाई प्रेज करना चाहिए क्योंकि बहुत हाँ, रेयर है ऐसे बहुत लोग। अच्छा। हाँ, एक राइट। बच्चा था, वो उनकी जो लेडी है उसकी उसकी मदर ने पूरा उसको पाला, खुश खुश होके अपना वीआरएस ले लिया वाह। मदर ने। और एक दूसरा जब बच्चा हुआ तो मदर इन लॉ ने उसको पूरा पाला। तो वाह। मैंने तो यहाँ पे ऐसी ग्रेट। फैमिलीज देखी हैं, तो मे बी मैं नहीं आई बहुत अच्छा। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हम्म। जिन्होंने ताने मारे हैं। हम्म। हम्म। राइट। ये वाली चीज तो तो मेरे साथ प्लस भी मेरे है। वही लॉज अनुपमा जो थे तुम नहीं। बोल रही थी कि कि बुरा लगता मम्मी है, बुरा पापा, तो लगता है। बुरा तो है ही है, सुनने में ही गलत है। या तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करें, मतलब कर सकते हैं, अगर आपको काम करना है तो आपको ये सब सुनना पड़ेगा, इग्नोर मतलब करना पड़ेगा। सुनना हाँ, पड़ेगा। नहीं लेकिन सुनना नेगेटिव, पड़ेगा। एक मेरा नेगेटिविटी प्रश्न ले। ये है कि क्यों बोलते हैं लोग नहीं बोलना चाहिए, ऐसा अरे, इन्वायरमेंट तो क्यों? वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ वही मतलब। बहुत सारी बहुत चीजें कुछ गलत बोलते हैं। बोलते हैं, किस किस चीज पे रोकोगे सबको। कितना हाँ। कुछ गलत है। हाँ, और जिसको ये तो जितना भी बहुत छोटी रोकोगे सी एक वो घर गलत में बात फिर है। अशांति होगी। राइट। भावना तुम कुछ बोल रही थी, थोड़ा पास से बोलना, तुम्हारा थोड़ा आवाज कम आ रहा था। हाँ बोलो। एक्चुअली इस समय ना पब्लिक प्लेस में बैठी, पब्लिक प्लेस में बैठी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे बोल रही थी। कोई नहीं। हम्म। हाँ। मैं मैं कह यही रही थी कि तुम लोग बात ही कह रहे हो कि बोलना वैसे पता है बहुत गलत है। और आज भी ना बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को मतलब मानते हैं। मेरी अपनी भाभी ने जब बात कर रहे थे हम लोग शादी की, तो उसने मुझसे बोला था कि दीदी मुझे शादी करने में डर इसलिए लगता है कि मुझे लगता है वो जॉब में है, बैंक में है, कि मैं अगर मैं शादी करूंगी तो शादी के बाद मुझे ये कहा जाएगा कि तुम घर भी देखो तुम बाहर भी देखो। मेरी टाइमिंग ऐसी है कि मैं घर और बाहर दोनों इकट्ठे नहीं देख सकती। तो मुझे उसमें है कि मम्मी पापा कुछ कहेंगे तो नहीं। मतलब ये उसका मतलब सिर्फ शादी के बाद ही नहीं, शादी से पहले भी आज के लड़कियों के दिमाग में ये डर है हम्म। कि हमें दोनों ही फ्रंट्स को साथ लेके चलना है। लेकिन ये है कि मम्मी पापा ने उसका पूरा साथ दिया। इवन अगर आज वो फ्री होके जॉब कर भी रही है तो मेरे पेरेंट्स हैं जो दोनों भतीजा भतीजी दोनों को आराम से पूरा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। मतलब इवन वो मेरे घर भी नहीं आ पाते, इसीलिए अगर मैं बुलाऊंगी कि आ जाओ, नहीं आज इस बच्चे का एग्जाम है हम आ जाएंगे तो बच्चे अकेले रह जाएंगे। तो और भी है, मैंने अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके पेरेंट्स जो है वो सिर्फ इसीलिए उनके पास आके रह रहे हैं कि बहुएं काम कर सके। ऐसे भी है। नो दैट्स बहुत वेरी है। गुड, अगर ये है तो इट्स वेरी गुड। एक्चुअली इवन आप पता है बहुत क्या है, अच्छा। अब ना थोड़ी सी चेंज मतलब मेंटालिटी ना लोगों की चेंज हो रही है।
वो जो हमारी दादियों वाली मेंटालिटी थी ना, वो उनकी मेंटालिटी देखो क्या थी कि जो हमारी मदर्स उनकी बहुएं हैं, तो उनको किसी भी तरह से आपको सप्रेस हम्म, करके रखना है बहुओं को। ठीक है, अब आजकल जो मदर्स हैं, अब जो मेरी मदर है, अगर वो इस बात को लेकर चलती हैं कि अगर मेरी बेटी के साथ भी यही चीज होगी तो मुझे कैसा लगेगा, तो फिर वो इस बात को लेके चलती हैं, तो वो इसलिए भाभी को सपोर्ट करती हैं। यही सही मेंटालिटी है ना। हम्म, आजकल पता है, और आजकल मैंने तो सही अपने बात। आसपास बहुत सारी आंटी देखी हैं जो अपने बच्चों के साथ, मतलब बेटियों नहीं बेटों के साथ, वो बेटे बहुओं के साथ साथ में रह रहे हैं और उन्होंने पूरा संभाला हुआ है। और बहुएं भी अपना घर परिवार सास ससुर के ऊपर छोड़ के आराम से जॉब कर रही हैं। नाइस। That's very good. Yeah. गुड। या या। तब तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब स्टिल देर आर फैमिलीज जहां पर हाँ। शायद महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, ऑल्दो दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी एजुकेटेड, बट या एंड ऑल्सो लाइक डू यू एवर फील लाइक कि मदर्स जब भी तुम बाहर गए और कुछ काम छूटा है तो वो मदर्स गिल्ट से आप कभी हैव यू एवर फेल्ट दैट और नो? ऑलवेज। हाँ, अगर कभी मैं कभी तो मेरी हाफ डे जॉब में भी ऐसा हो ही जाता था कि कुछ चीजें मैं नहीं कर पाती थी। तो हम्म। ठीक है, लेकिन वो बच्चे को स्ट्रांग बना रहा है, मेरे को तो यही लगता था। हाँ, अगर कुछ मुझे भी ऐसा यही लगता है, बट वो अंदर हाँ। एक कहीं ना कहीं 0.1% भी रहता तो है। देखो, हाँ, थोड़ा बच्चे तो स्ट्रांग कभी बन रहे कभी आ हैं, ही जाता था। इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है अगर मैं सुबह से लेके रात तक शॉप पे बैठी हूँ ना, तो पूरे दिन के बाद जब शाम हो जाती है ना, तो मुझको एक टाइम के बाद मुझे फील होने लगता है कि अब बच्चे अकेले हैं, बहुत टाइम हो गया। क्या हाँ। मुझे लगता है कि मैं फटाफट अब शॉप हम्म, क्लोज करूँ और मैं घर भागूं बच्चों के पास। इवन वो राइट। इंडिपेंडेंट है, उनके खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, किसी चीज की वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो होता है कि नहीं, बच्चों को छोड़ा हुआ है। वो तो माँ का दिल और हम्म, वो शायद हाँ, उस चीज से हम लोग कभी ओवरकम कर वो भी नहीं तो माँ सकते। का उबर दिल नहीं है सकते, तो हाँ। हाँ सही बात है, हमारा वो ही पता हिस्सा नहीं है। क्यों वो होता घर है में भी यार। रहोगे ना तो भी लगेगा कि हम और कर सकते थे, हम इससे ज्यादा कर सकते अच्छा, थे, बेटर कर घर पे सकते रहने पे भी लगता है? थे। बिल्कुल। यार मैंने ओह, ये नहीं किया, मेरी मम्मी तो ऐसा करती थी, फिर वो आ जाती है चीज। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा हायर कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो मुझे माँ तो का लगता दिल है है, वो कि मेरी उससे मम्मी तुम इतना नहीं कभी करती नहीं थी, मैं छुट तुम्हारे से पाओगे। ज्यादा कभी ना करती हूँ। कभी तुम्हें लगता ही है थोड़ी सी कमी रह गई, मैं और बेटर कर सकती थी। सही है। या मुझे तो लगता लेट्स है सी। मैं ज्यादा करती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ। तो मुझे तो लगता है कि मैं ज्यादा करती हूँ। अच्छा। मेरी नहीं नहीं। मम्मी मेरी मम्मी ड्राइव नहीं करती थी, मुझे कहीं आना जाना है मैं उनके साथ जा नहीं सकती थी, हाँ मेरी हाँ मम्मी हाँ शॉपिंग पे नहीं ले जा सकती थी। मैं अपने बच्चों के लिए सिंगल हैंडेडली सब करती हूँ, हाँ सब कुछ हाँ प्रोवाइड हाँ। करती हूँ। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती नहीं थी, मैं अपने बच्चों को पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाती हूँ। हाँ ये बात वो तो है, मुझसे रोल्स तो इंडिपेंडेंट है बदले ना हैं। सब बच्चे। एस्पेक्ट्स हैं। सही बात अभी है। के मॉम्स के रोल्स बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए हम लोग बहुत बढ़िया लेस है। कंटेंट हैं, क्योंकि हम लोग वी आर फिलिंग इन लॉट ऑफ थिंग्स जो सॉरी हमारे बस का एलेक्सा बोल रही, सॉरी। या या आई नो हम लोग के रोल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी बात से लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू कि कैसे मतलब हाउ डू यू सी द वैल्यूज एंड सेंसिबिलिटी जो हमारे हमारे पेरेंट्स के प्रति थी या जो हमारी नई जनरेशन की हमारे लिए है, हाउ दैट हैज शेप्ड और दैट हैज चेंज्ड, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। वैल्यूज, सेंसिबिलिटी, ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, या हम लोग के प्रति जो एक रिलेशनशिप है, व्हाट वी हैड विद आवर पेरेंट्स एंड व्हाट आवर किड्स हैव विद अस। हम्म। या हाँ। बोलो जनता। हाँ, जैसे हम लोग का, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्पेक्ट हम लोग ज्यादा देते थे, जो कि मुझे अपने टाइम पे लगता है कि बच्चों बच्चे थोड़ा सा हम लोग को, हम पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे उन लोगों को सब ज्यादा पता है, कुछ भी बताने जाओ तो जैसे हम लोग का रहता था, मम्मी पापा कुछ बताने आ रहे हैं तो हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, राइट, कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है तो एकदम रेस्पेक्ट देना, जिसको सुनना मतलब रेस्पेक्ट देना, राइट। तो अभी का मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जनरेशन सुन तो लेगी, लेकिन उतना अटेंटिव होके सुनना या पूरा एकदम बैठ जाना, मम्मी के पास सुनना है कुछ मम्मी बोलने वाली हैं, वो चीज में थोड़ा डिफरेंस मुझे तो लगता है। तुम लोग को क्या लगता है?
लगता है हम लोगों को जब पेरेंट्स को समझाते थे ना तो हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। और अब अगर हम अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मेरे बच्चे मुझे ऐसे देखते हैं, रियली। यस। मतलब अगर उन्हें कुछ तो समझाओ तो ये उनको चीज हंसी है। देते, ओके मम्मा पता है, हम्म। आपको ऐसा ओके, लगता है, पता है। मैं ऐसा करूंगी, हम्म। आप ऐसा क्यों सोचते सब हैं। दादा हम लोग दादी बोलते थे, हैं। मम्मी को तुम बता रही थी हाँ। ना कि हाँ, कि ठीक है राइट। मम्मा, ठीक है पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है। मतलब वो, हम्म। हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते थे, ये तुरंत। अगर आप कुछ समझाने जाओगे तो इनका पहले ही होता है कि आप ऐसा, तो आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। माइट भी एक्सपोजर ज्यादा मिला हुआ है हम लोगों से, और हम्म। या हम ज्यादा फ्रेंडली हैं इनसे, इन कंपैरिजन सही ऑफ आवर बात है। पेरेंट्स, है ना। और हाँ, एग्जैक्टली। और इमोशनल ये जो एस्पेक्ट है ना, इमोशंस हम लोग की मम्मी पापा में बहुत ज्यादा थे, अभी भी हैं। और हम लोग के बच्चों में इमोशंस कम हैं। हम लोग के भी कम है। धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनको देख के, कि इस जनरेशन को देखते हुए हम लोग भी खुद को बदल रहे हैं। हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे नहीं बनना चाहते। बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा इमोशंस हम लोग को लाभ नहीं देगा। हम लोग को पता है कि हम लोग को पेन होगा उसके उससे। तो इसीलिए हम लोग उन चीजों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हम लोग को भी उनके हिसाब से धीरे धीरे इमोशंस को बैलेंस कम करना हो करना रहा है। चाहिए, राइट। चाहिए। माइट भी शायद अभी हो नहीं रहा है। मतलब मेरे साथ हो नहीं हो रहा, रहा है, लेकिन बट कई बार मुझे फील होता है कि आजकल जो एग्जैक्ट। हम लोगों के बच्चे हैं ना, मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स को लेके अगर वो परेशान हैं या दुखी हैं, तो हम लोग इमोशनल होके ना उनके साथ खड़े हो जाते थे। मतलब हमारे बच्चों को राइट। इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इमोशनल भी हो कुछ भी हो, तो वो आपको देखेंगे, या शायद उन्हें एक्सप्रेस यस। करना नहीं आता, वो आपको देखते हैं और उसके बाद वहां से धीरे से निकल जाते हैं। मतलब राइट। जैसे आप, हम लोगों के पेरेंट्स होते थे, इमोशनल है या परेशान है, हम लोग जाके उनको शांत कराते थे, समझाते थे, बैठते थोड़ा थे, बात कंट्रोल करते थे, करना। थोड़ा हम्म। कंट्रोल करते थे। ये क्या करते हैं, ये सब देखते हैं और पास। राइट। मतलब ये राइट। पूछते नहीं है कि आप परेशान हो तो आप क्यों परेशान हो। और अगर आप बता दोगे राइट। कि हाँ मैं परेशान हूँ, आप बेकार में परेशान होते हो, ये कोई परेशान होने वाली बात है। मतलब शायद ये हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल है ये जनरेशन। हाँ, हाँ। बहुत practical। प्रैक्टिकल तो है। तुम तो बोलो तुमको क्या अनुपमा। लगता है कि ये अनुपमा, और मतलब तुम लोग को क्या लगता है ये इमोशनल जो कंटेंट बच्चों में जो कम होता जा रहा है, या धीरे धीरे हम लोग को लगता है विलुप्त हो जाएगा एक दिन, तो ये अच्छा, मतलब इसमें अच्छी चीज सोचने है की कि बहुत बुरी जरूरत चीज है? अटैचमेंट अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा अपने बच्चों से अटैच रहना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? पहले क्या था, अब क्या है? बताओ पढ़ना कुछ। मुझे तो अगर हमको बोलना है तो मैं तो ये बोलूंगी कि ये अच्छी बात नहीं है इमोशन हो, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं। हम इमोशंस आर वेरी इंटीग्रल ऑफ अस, लाइक स्पेशली। और इसमें सारे इमोशंस प्रकार होने के चाहिए। इमोशंस आते हैं, जिसमें खुशी भी आती है, गुस्सा भी आता है। जैसे हमारे पेरेंट्स गुस्सा भी हम लोग के ऊपर उतना ही निकालते थे जितना प्यार निकालते थे। अगर उनको किसी चीज पे गुस्सा है तो जिस तरीके से वो हम लोग पे बोल, हम अपने बच्चों को नहीं वैसे बोल सकते। तो जितना प्यार यस। था तो गुस्सा भी, तो हर प्रकार के इमोशंस दिखाते थे लोग एक दूसरे को। बिकॉज दैट्स वेयर द बॉन्ड राइट। कम्स, राइट, तभी बॉन्ड बनता है। मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है कि एक्सपेक्टेशन मत कीजिए बट इमोशंस मत खत्म कीजिए। कि हाँ हमारा बेटा जो है हमारे लिए ये करे, बेटी हमारे लिए ये करे, वो एक्सपेक्टेशन भले कम कर दीजिए। बट इमोशंस तो होने चाहिए, बोथ वेज होने चाहिए, नहीं तो फिर तो धीरे धीरे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगी, फिर तो कुछ खत्म हो बचेगा नहीं। जाएगी। मुझे तो लगता है होना चाहिए, बट हाँ दैट्स राइट। व्हाट आई एम एआई। सीइंग ऑल्सो, कि कम हो रहा है आज की जनरेशन में। एंड नॉट कम हो रहा ओनली है। माई किड्स, मैं अगल बगल भी जो देखती हूँ वही यही लगता है कि दे आर मोर फोकस्ड अबाउट देमसेल्व्स rather than others. राइट। पढ़ना जी, आप बताइए सही कुछ। बात। नहीं, मैं तो यही बोलूंगी कि बस हमारा, मेरे जो पापा के साथ था वो तो थोड़ा डर वाला रिलेशन था। इतना फ्री नहीं थे हम लोग अपने पापा से। पर अभी तो नहीं है ऐसा कुछ। अभी डर वाला कि कोई बच्चा आजकल अपने पेरेंट्स से नहीं डरता है। लेकिन वो जनरेशन जनरेशन का फर्क है। जो हमारे मम्मी पापा थे उनका अलग लेवल का रिस्पेक्ट था अपने मम्मी पापा के लिए। हमें थोड़ा कम हुआ, फिर हमारी अगली जनरेशन में थोड़ा बहुत कम हो रहा है। मुझे लगता है ये तो चल रहा है ठीक है या जनरेशन नहीं के है? साथ। ठीक तो नहीं है, लेकिन रोका भी नहीं जा पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। ये भी बात सही है। वो जनरेशन के साथ चल रहा है।
बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि नेचुरली आ रहे हैं, उनपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज भी तो है ना, ये पहले सब जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। मैं अपने चाचा ताऊ जी के बच्चों से जितना कनेक्टेड हूँ, मेरा बेटा नहीं है उतना, क्योंकि रहे ही नहीं है साथ में कभी भी, तो बॉन्डिंग कैसे हो। राइट। तो सब चीज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में कम है आजकल। जो जैसा कि तुम बोल रही थी हम्म। भावना, कि हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि मम्मी पापा परेशान है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आजकल के बच्चे तो ठीक है, आप कर लेंगे अपने आप सॉर्ट आउट, तुम हमें लेकिन मत पता है बताओ। क्या, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स का जो अपने पेरेंट्स से रिलेशन था वो डर का था। ठीक है, डर के कारण वो बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमारा जो था, हमारा डर के साथ साथ रिस्पेक्ट का था, लेकिन फिर भी जो मेरा रिलेशन था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ सारी बातें शेयर कर लेती थी। और मेरा अपने बच्चों के साथ ना और ज्यादा कोशिश है कि और ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन हो, मतलब बैलेंस्ड हो रिलेशन है दीदी, और ज्यादा बैलेंस्ड हो। लेकिन उसमें ये ना हो कि बिल्कुल ही फ्रेंड हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बैलेंस करके चलूँ, कि जहाँ डांटना है, जहाँ सख्ती करनी है, वहाँ सख्त भी हो जाओ पेरेंट्स की तरह, और जहाँ फ्रेंडली होना है वहाँ फ्रेंड्स होके, ताकि वो तुम्हारे साथ में सारी बातें शेयर कर सकें। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे बच्चों का जो रिलेशन हमारे साथ है ना, वो हमारे पेरेंट्स के साथ जो हमारा था उससे ज्यादा फ्रेंडली है। मतलब मेरे बच्चे हैं, वो पापा से तो वो बिल्कुल डरते ही नहीं है। मतलब उनको अगर एक डर है तो वो मम्मा का है। राइट। राइट। तो ये हमारे वाली बात जनरेशन है। में डर थोड़ा सा ज्यादा था, थोड़ा सा। हम्म। किसी भी पेरेंट से, या तो मदर से या फादर से, हम हम्म। लोग डरते थे किसी हाँ, एक से। राइट। पर अब जो है, डर डर वाली चीज नहीं है। हम्म। क्योंकि डर होगा तो वो फ्रेंडलीनेस नहीं आएगी आपस में। मतलब एज अ फ्रेंड वो वही। कुछ शेयर ही नहीं करेगा ना बच्चा हमसे कभी। पर ये चीज आजकल आ के गई बच्चे है। अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, कि वो हमें शेयर करने के लायक ही नहीं समझते। ऐसा भी हो जाता है मेरे यहाँ तो समटाइम्स, कि है इनको इनको क्या शेयर करना, इतने अपने आप को समझदार और प्रो समझते हैं। राइट। सही बात है। और अगर कुछ बताओ भी तो, हाँ आपको बड़ा पता है, मेरे यहाँ तो ये डायलॉग हाँ, आता है। आपको बड़ा पता है। राइट। तो समझा देंगे दादा दादी बन के हमको ही। हाँ, एक दो बार तो वैसे किया है ऐसा, कि मैं कुछ कंफ्यूज हूँ तो मेरे बच्चे ने ही मेरे को क्लियर किया, कि समझाया, इतना भी मेरे नहीं साथ भी सोचना हुआ है। होता है। हम्म। राइट। ओके, राइट। टेक इट तो आप इजी। लोगों का फाइनल रिमार्क क्या है? व्हाट इज बेटर, स्टे होम मॉम और वर्किंग मॉम? सब फाइनल स्टेटमेंट्स और काइंड ऑफ अ कंक्लूजन फ्रॉम एवरीवन। मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया आजकल लेडीज को वो करना चाहिए जिसमें उनको खुशी मिल रही है। अगर तुम्हें घर पे रह के खुशी मिल रही है तो बिंदास वो करो, तुम्हें ऑफिस जाना है तो बिंदास ऑफिस जाओ, किसी को मत सोचो, किसी से मत दबो, जो तुम्हें खुशी मिल रही है वो करो, क्योंकि बोलने वाले बोलते ही रहेंगे। या राइट। बच्चे पल भी जाएंगे अगर आप बाहर जा बच्चे रहे हो बच्चे तो। सब पल जाते हैं, हाँ। सही क्योंकि है। बड़े होके वो भी जो भी करो उनको भी बोलना ही है कि ये कमी रह गई, वो रह गया, ये रह गया, तो अपना खुश रहो, बाकी सब हो जाएगा अपने आप राइट। बैक। राइट। राइट। तो करेक्ट। जनता भावना अपना कंक्लूडिंग हम्म रिमार्क्स। देखो, मुझे ये है, मेरा ये मानना है कि देखो, जब तक बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, ठीक है, तब तक तुम घर पे रहो, बच्चों का ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि देखो, बच्चों को शेप अप करना बहुत जरूरी है। कि सिर्फ अपने करियर के लिए, अगर आपके पास बहुत मजबूरी नहीं है कि देखो आप फाइनेंशियली इतने, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन्स हैं, या तो आप ना इतना करो, इतना कर दो कि बच्चे आपको थोड़े अपने आप को संभालने लायक हो जाएं। ऑब्वियसली आपको हर राइट। हर एज ग्रुप में बच्चों का ध्यान रखना है, लेकिन कम से कम इतने तो हो जाने कि इंडिपेंडेंट हो जाएं, उन्हें थोड़ा बहुत अच्छे बुरे की, सही गलत की पहचान हो जाए। उसके बाद आप अपनी, जो भी आपके अपने शौक हैं उनको परस्यू करो, या जो आपके सपने हैं उनको परस्यू करो। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अगर हम उनको लेकर आए हैं तो पहले ही हमारी फर्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये है कि भैया पहले उनको हम राइट। इतना बना दें, उनमें इतने संस्कार डाल दें, इस तरह से उन्हें बना दें कि आगे वो एक अच्छे इंसान बने, कि हमको आगे चल के ये रिग्रेट ना हो कि हमने अपने सपनों के कारण बच्चों पे ध्यान नहीं दिया और आज हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया।
तो मुझे लगता है अपने सपनों को परस्यू करना चाहिए, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर लो। ग्रेट। वो भी है, जनता। लेकिन वो हो जाता है भावना, वर्किंग लेडीज भी कर लेती हैं ये चीज, क्योंकि आजकल यहाँ पर तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं सब, तो मम्मी और पापा दोनों की पता है क्या, ड्यूटी होती है। मैं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, लेकिन पता है क्या, अब देखो, मैंने देखा है, अपने आसपास भी देखा है कि जो वर्किंग लेडीज हैं जो मेरे साथ जॉब कर रही हैं, उनके बच्चों का मैं एटीट्यूड देखती हूँ। और चूंकि अपने बच्चों के साथ शुरू के, जब तक मेरे बच्चे 8-9 साल तक के थे तब तक मैं घर पे रही हूँ, उनका एटीट्यूड देखती हूँ ना, उनके एटीट्यूड में मैं बहुत अंतर देखती हूँ। कि जहाँ और बच्चों को, वो जो बच्चे अलग, जिनकी मदर्स काम पे जा रही हैं, रात को आ रही हैं, उन बच्चों में अग्रेशन, जिद, वो सब मैं ज्यादा देखती हूँ। वो टचवुड वो मेरे बच्चों में नहीं है। हम्म। और कहीं ना कहीं देखो, बच्चा जो है ना, मतलब मैं अपने घर में भी देखती हूँ कि मेरा भतीजा या भतीजी जब छोटी थी, जब भाभी की मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वो मेरी भाभी को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो बेचारी कि वो तंग हो जाती है कि मेरी ये 2 दिन भी ऑफ क्यों है। क्योंकि जो हम्म पूरे हफ्ते वो मदर को मिस करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम किसी भी तरह करके मम्मा छोड़ के गई। जो अग्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन है, बच्चा बोल के नहीं बता सकता ना, वो हम्म। वैसे एक्सप्रेस नहीं करता, वो दूसरी तरह से बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है वो दूसरी तरह से चेंज हो जाता है। हाँ, ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, वो भी बच्चे को शुरू से छोड़ के गई है, तो उसकी बेटी में भी मैं वो सेम चीजें वो देखती हूँ। तो उनको घर पे तो कौन इसलिए देखता है? मुझे लगता है कि जिस समय बच्चों को जरूरत हो उस समय यार, क्योंकि देखो फादर तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको इतनी जरूरत नहीं है, तो आप घर से रह के आप करो, कुछ ऐसा काम करो कि आप बच्चों को भी ध्यान दे सको और बाहर भी जाओ और बाहर कर सको। तो मतलब मेरा, देखो सबका अपना अपना सोचना है, ये मेरा हाँ हाँ सोचना है कि हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, एक्चुअली मे भी ये मेरा कभी फुल टाइम जॉब रहा नहीं है, मेरा तो हमेशा एज अ टीचर ही रहा है, तो मैं तो हाफ डे बच्चे के साथ तो तुम, हाँ, तो सेट तुमने हो जाता टाइम था दिया, मेरा, तो लेकिन मुझे। जो एमएनसीज में काम कर रही हैं, हाँ ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर्स में है, वो सुबह हाँ। 8:30, 8, 8:30 निकल के रात को 9, 9:30 आ रही है मदर। हम्म बच्चे सारा दिन क्रेच में या दूसरों के सहारे हैं। तो आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियल परेशानी के कारण कर रहे हो या अपनी एजुकेशन आपने की है, आप उसको फ्रूटफुल करने के लिए कर रहे हो, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो रहे हैं, और वो ना उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है उस चीज का। राइट। जनता। लेकिन मैं बताऊं भावना, मैंने जो यहाँ पे देखा है, जो क्रैच में जो बच्चे जाते हैं, मे बी एग्रेशन और जिद वो उनमें, लेकिन उनमें बोल्डनेस भी अलग है और कॉन्फिडेंस भी अलग है और इंडिपेंडेंस भी अलग है, उनमें अलग लेवल की है, जो मैंने अपर्णा यहाँ पे देखो, मैं बच्चों में अपने, फील किया। पता है, मैंने देखो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मेरे बच्चे 8-9 साल के थे, तब मैंने शॉप पे आना शुरू करा, और धीरे धीरे, और तब बच्चों को छोड़ना शुरू किया। 8-9 साल के बच्चे इतने हो गए थे कि वो अपने आप संभालने लायक हो गए थे, कि कुछ बिस्किट लेके आ गए या कुछ चिप्स वगैरह ले लिया, खा लिया, अपने आप कर लिया, ठीक है। और अब क्या है कि अब वो इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि मुझको अगर मैं सुबह से लेकर रात तक भी घर आ जाऊं ना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। वो यहाँ तक कि मेरे लिए भी कुछ ना कुछ बना के रख लेते हैं। हम्म। और उसके अलावा आजकल बच्चों को एक्सपोजर इतना मिला हुआ है स्कूल में, हर जगह, कि बच्चे बोल्ड और इंडिपेंडेंट तो हो ही जाते हैं। हम्म। या बोलो अनुपमा, तुम कुछ कह रही थी। नहीं, अजंता ने कुछ नहीं बोला। अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दो अजंता, इफ यू हैव। मेरे साथ भी देखो, मैंने बताया, मैं ऑन एंड ऑफ कभी काम की हूँ, कभी घर से की हूँ, ऐसा भी हुआ है। तो कभी बच्चे को पूरी तरह से छोड़ना मेरे लिए ऐसा नहीं कि मैं टूर पे जा रही हूँ या ऐसा। तो एमएनसी हाँ वगैरह में हाँ। मैंने ऐसा कोई जॉब नहीं किया। तो मेरी स्कूल में टीचिंग की जॉब थी। बाद में मैंने जब आईटी में ज्वाइन किया तो वो भी वर्क फ्रॉम होम ही था। तो बच्चा तब तक बहुत बड़ा हो चुका था, क्लास 10, 8, 9 में आ चुका था। और 8 तक मैं जब उसको पढ़ाती थी, मैं पढ़ाने का काम मेरा था, मैं उसको पढ़ाती थी और मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता था। तो लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे लगता था कि पढ़ाने की मतलब माँ जब पढ़ाती है ना बच्चे को, जब तक पढ़ा सके, राइट। तो मुझे लगता राइट। है कि ये चीज भावना ने बताया, बहुत अच्छी चीज है ये। तो और जैसे जो बच्चे जिनकी माँ मतलब मजबूरी हो या जो हो, कि पैसे की बहुत जरूरत है, कि एकदम दूध मुहे बच्चे को सुबह से लेके रात तक छोड़ के चले जाना। तो ये मेरे दिल में भी कभी इस तरीके का वो नहीं आया कि मैं कभी आया रख लूं, या आजकल जैसे चल रहा है ट्रेंड। तो यहाँ पे तो कैलकाटा में भी सब
इतना इतना बुरा एक्सपीरियंस है जो आया रहती हैं, वो बच्चे का खाना खा रही हैं, बच्चे का खाना आधा वो खा रही है, उसके बच्चे के पेट में तो आधा ही जाता है, आधे से भी कम जा रहा है। तो ये सब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिससे कि लगता है कि सही बात है, इतना एक टाइम तक जब बच्चा बड़ा हो जाए, अपना तो समझने लगे एटलीस्ट कि ये जो भी आंटी है वो मेरे साथ गलत कर रही है, इतना बड़ा तो हो जाए कि तब तुम छोड़ो बच्चे को। एकदम दुधमुहा, एकदम छोटा, 1-2 साल का बच्चा, वो क्या बेचारा, उसको क्या कोई कैसे देख रहा है, राइट? अपनी माँ जितना केयर करेगी वो बाहर का कोई नहीं करेगा, ना सासू वो माँ तो ना है। कोई आया, कोई नहीं करेगा, नो बडी विल डू। नहीं नहीं, सासू माँ का तो मत ये बोलो, तो सासू माँ पोते पोतियों का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन वो नहीं कोई वो तो कोई देखो ना, रखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान हाँ, रखते हैं अपने से भी नहीं वो कोई कोई नहीं रखते हैं, हाँ, कोई कोई नहीं भी रखते हैं। जनरली कोई रखते कोई हैं, नहीं भी कोई रखते हैं कोई ना। नहीं रखते हैं। हम्म। हाँ। तो कुछ परसेंटेज अगर तुम स्टैटिस्टिक्स या जो भी आंकड़ा तुम देखो, तो तुम गूगल कर लेना तुम्हें पता चलेगा कितने प्रतिशत भारतीय सास ससुर नाती पोतियों सपोर्ट को करते खिलाते हैं, हैं और सपोर्ट कितने करते हैं। प्रतिशत, है ना वो। तो तो दो देखिए पता तरह है के क्या, होते हैं लोग। एक बोलो बच्चे के साथ हाँ, जब अनुपमा आप तुम। बचपन में टाइम स्पेंड करते हो ना, तो बच्चे के साथ आपकी हैप्पी मेमोरीज और बॉन्डिंग ना बच्चे के साथ आपकी वहीं बनती है। एग्जैक्टली, और मदरहुड इज अ ब्लेसिंग, हम सब जानते हैं। तो हम आई नो मेमोरीज वी तो हम आर बनाएंगे ना। बहुत अच्छा डिस्कशन मोड में अब हम लोग आ गए, ये ही होना चाहिए था शुरू से। आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर बट टाइम की लिमिटेशन है। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम लोग को हुआ, और इसीलिए हम लोग ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है सामने आए, कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने जो अपने लाइफ राइट, एक्सपीरियंसेस देखे हैं उस हिसाब से जो हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हम बताते हैं, एंड दैट्स आवर प्लेटफॉर्म वेयर वी राइट, डिस्कस। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने देखा है कि अगर एक महिला को अच्छा सपोर्ट मिले ना हाँ बचपन से, जिसमें उसको ये ना हो कि मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ या बड़े, तो और हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, तो डेफिनेटली देर इज मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, बट डेफिनेटली हाँ ये सारी चीजें जो हम लोगों ने बोली हैं वो हो रही हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है, दोनों तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं कहीं पर। मतलब मुझे राइट, ऐसा लगता है कि अब महिलाओं को काम करना चाहिए, चाहे वो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप करियर का इतना लंबा ब्रेक ले लें कि हमने अपने बच्चे को, उसके बाद आप अपना करियर शुरू करेंगे तो आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं, या तो वो हो। तो देर आर मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट कि एक औरत के राइट, लिए, मतलब क्योंकि बच्चा दो लोगों ने पैदा किया है, सिर्फ महिला ने तो नहीं पैदा किया, तभी पेरेंट बने नहीं तो एक ही महिला ही चलाती बच्चे को। अगर पेरेंट बने राइट, हैं तो हस्बैंड वाइफ या माँ बाप दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे को देखने के लिए, या पूरा परिवार हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो होता नहीं है। और ये जो भावना ने बोला या सब सब ट्रू है, आई थिंक दोज आर एक्सपीरियंसेस जो हम देखते हैं अपने अगल बगल। तो देर इज नो वन राइट आंसर्स। तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए, आपको मन है तो जॉब कीजिए, मन है तो स्टे होम होम मॉम रहिए। सो ऑन दिस नोट should we say goodbye for today and let's meet for ओके। another podcast? हम्म। ओके, Thank you everyone. बाय Okay, बाय। बाय bye. थैंक बाय। यू। See you. बाय। Bye. थैंक यू। बाय बाय।